आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। हम किस तरह से अपना राब्ता खुदा के साथ कर सकते हैं और हमारा जो राब्ता है वो किस तरह से खुदा के साथ मजबूत हो सकता है। तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। कुलसियों 4 बाब 2 आयत। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसके साथ यानी खुदा के साथ बेदार रहो। हमने दुआ करनी है और शुक्रगुजारी कब से शुरू होनी है? जब हमारी सुबह सवेरे आंख खुलनी है तो सबसे पहले हमने खुदावंद का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें ये एक नया दिन बख्शा है। हमारी ज़िंदगी में ये एक नया खूबसूरत दिन खुदा ने दिया है। और फिर पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जब तक हम सोते नहीं हैं खुदा हमें बेशुमार नेमतों से नवाजता है, अच्छे खाने देता है, पीने को देता है, बहुत कुछ खुदा हमारी ज़िंदगी में मुहैया करता है। तो इसके लिए शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हमने शुक्रगुजारी करनी है, बेदार रहना। बेदार उसी सूरत में है जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी दी हुई नेमतों के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके उस प्यार के लिए जो उसने मुझसे किया, जो उसने आपसे किया, उसके लिए बेइंतहा हमें शुक्रगुजारी की ज़रूरत है। और दुआ में मशगूल रहना है, दुआ करनी है, सुबह दुआ करनी है, रात को दुआ करनी है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसके साथ अपना राब्ता रखेंगे तो यकीनन खुदा हमें बेशुमार बरक़ात से मालामाल करेगा। और दुआ करने का तरीका हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। खुद खुदावंद यीशु मसीह भी जब भी कोई बात होती, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो दुआ कर रहे थे, उन्होंने दुआ की। हर मामले में, हर बात में खुदा ने दुआ की, यानी कि अपना राब्ता खुदा बाप से जोड़े रखा। और ये हमें सिखाया अपनी ज़िंदगी से कि हमने भी दुआ के ज़रिए, जिस तरह यीशु मसीह ने दुआ के ज़रिए अपना राब्ता और अपनी बातचीत खुदा से करते थे, इसी तरह हमने भी अपनी जो बातचीत है, जो बात है, जो हमारी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, कोई भी बात है, तो हमने दुआ वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम अपनी बात खुदा के हुजूर पहुंचा सकते हैं। और शैतान से लड़ने का भी सबसे बड़ा जो हथियार है ना हमारे पास, वो दुआ है। और किसी भी मुश्किल का, परेशानी का मुकाबला करना हो तो हमें दुआ की ज़रूरत है। हमने दुआ में मशगूल रहना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हमने दुआ में मशगूल रहना है और शुक्रगुजारी करनी है। जब ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होंगी तो यकीनन हमारा खुदा हमसे खुश होगा और हमें रूहानी बरकतें भी देंगे खुदा, और जिस्मानी बरकतों से भी हमें मालामाल करेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम रूहानी चीज़ों की तलाश में रहते हैं तो दुनियावी चीज़ें फिर हमें खुद ब खुद मिलती जाएंगी। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। और आज का कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और दुआ में मशगूल रहना है, यानी दुआ को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हम सुबह से लेकर शाम तक दुनियावी कामों में मशगूल रहें, दुनियावी कामों में लगे रहें कि हमने ये काम करना है, हमने जॉब पर जाना है, हमने कपड़े धोने हैं, हमने ये करना है, वो करना है, यानी सुबह से लेकर शाम तक दुनियावी फिक्रों में लगे रहें और दुआ
की तरफ ध्यान ही नहीं दें, ना खुदा की शुक्रगुजारी करें, तो फिर इससे खुदा खुश नहीं है। खुदा इस बात से खुश है कि हम दुआ में मशगूल रहें, दुआ करें और उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि दुआ करने के लिए आज हमें कलाम मुक़द्दस इस बात की तलकीन कर रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी में अगर हम कलाम को पढ़ते हैं तो दुआ पर जोर दिया है। तो खुदावन हम सबको ये फजल बख्शे कि हम दुआ में मशगूल रहें और उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों। गॉड ब्लेस यू। खुदावन में हमेशा खुश रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें।